नमस्ते और स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 जरूरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। MCCB, ELCB और RCCB। देखने में ये तीनों एक जैसे लगते हैं। ये सब सर्किट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, है ना? लेकिन हर एक का अपना अलग काम और यूज होता है। इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CA ने घरों और कमर्शियल जगहों पर सही प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाना जरूरी कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं MCCB की, यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। यह डिवाइस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। MCCB सर्किट्स को ओवरकरंट से बचाने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट्स दोनों शामिल हैं। ये एक सेफगार्ड की तरह काम करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम सेफ और चालू रहते हैं। ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पावर सिस्टम्स में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जहां इलेक्ट्रिकल लोड काफी ज्यादा होता है। इन जगहों पर रिलायबल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और MCCB यही काम करते हैं। MCCB की एक अच्छी बात यह है कि इनकी ट्रिप सेटिंग्स एडजस्ट की जा सकती है। आप MCCB को अलग अलग ओवरकरंट लेवल्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ताकि सही समय पर ट्रिप हो जाए और पावर कट ऑफ हो जाए। ये कस्टमाइजेशन नुकसान से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखें कि MCCB अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन नहीं देते। उसके लिए दूसरे डिवाइसेस चाहिए। अब बात करते हैं ELCB, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की। इस डिवाइस ने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। ELCB अर्थ लीकेज करंट्स को डिटेक्ट करके उन्हें रोकने के लिए बनाए गए थे, जो काफी खतरनाक हो सकते हैं। ये अर्थ वायर और लिव वायर के बीच वोल्टेज डिफरेंस पर नजर रखता है, जिससे सेफ्टी बनी रहती है। अगर इसे कोई इम्बैलेंस दिखता है तो ये ट्रिप हो जाता है और पावर कट ऑफ कर देता है, जिससे शॉक या आग लगने का खतरा नहीं रहता। पहले अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए ELCB ही इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब उनकी जगह ज्यादातर RCCB यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स ने ले ली है। फिर भी आपको पुरानी बिल्डिंग्स या सेटअप्स में ELCB मिल सकते हैं, जहां इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बदलना मुश्किल या महंगा होता है। आखिर में बात करते हैं RCCB यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर की। RCCB बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये लाइव और न्यूट्रल वायर्स के बीच करंट में जरा सा भी इंबैलेंस डिटेक्ट कर लेते हैं। ये इंबैलेंस लीकेज या शॉक का साइन हो सकता है। RCCB बिजली की तरह तेज होते हैं, अक्सर 30 मिलियम्स के लीकेज पर ही ट्रिप हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि RCCB ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देते। पूरी इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के लिए इन्हें अक्सर MCBs या फ्यूजेस के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि ELCB की लिमिटेशन ये है कि वो अर्थ वायर पर वोल्टेज डिटेक्ट होने पर ही ON होते हैं। मतलब अगर अर्थ लीकेज नहीं है तो वो फॉल्ट डिटेक्ट नहीं करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस को समझना बहुत जरूरी है। MCCB, ELCB और RCCB 3 अलग अलग डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में हर एक का अपना अलग रोल। ये अलग अलग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स और डेंजर से बचाने के लिए डिजाइंड है। सही डिवाइस चुनना एप्लीकेशन और प्रोटेक्शन लेवल पर डिपेंड करता है। आपके इलेक्ट्रिकल सेटअप की स्पेसिफिक जरूरतों को देखना जरूरी है। MCCB हैवी ड्यूटी प्रोटेक्शन के लिए अच्छे होते हैं, हाई करंट्स को आसानी से हैंडल करते हैं। ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट हैं, जहां हाई करंट प्रोटेक्शन जरूरी है। RCCB सेफ्टी सुपर हीरोज हैं, जो हमें लीकेज करंट से बचाते हैं। ये रेजिडेंशियल और लाइट कमर्शियल जगहों के लिए परफेक्ट हैं, जहां सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए अपने घर में सही रेटिंग का RCCB लगाने की सलाह दी जाती है। अब हमने डिसाइड किया कि RCCB प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है, लेकिन सही RCCB चूज करना इंपॉर्टेंट है, तो यहां सही RCCB एक्सप्लेन किया जा रहा है। RCCB पोल के हिसाब से 2 टाइप्स के होते हैं, 2 पोल और 4 पोल। ये ट्रिपिंग कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रोटेक्शन के टाइप और सेंसिटिविटी के हिसाब से भी अलग होते हैं। 2 पोल सिंगल फेज सप्लाई में यूज होता है और 4 पोल 3 फेज सप्लाई में। प्रोटेक्शन की सेंसिटिविटी 4 टाइप्स की होती है, टाइप AC, A, F एंड B। टाइप AC वाला RCCB सिंपल है, जैसा कि नाम से पता चलता है AC सप्लाई प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ये DC फॉल्ट डिटेक्ट नहीं कर सकता।
ये घरों में यूज होता है जहां इमर्जन हीटर, लाइट्स, इलेक्ट्रिक शॉवर्स और ऐसे ही इक्विपमेंट यूज होते हैं। टाइप ए वाला आरसीसीबी टाइप एसी का अपग्रेडेड वर्जन है। एसी करंट फॉल्ट के अलावा ये पल्सेटिंग डीसी करंट फॉल्ट्स भी डिटेक्ट करता है। टाइप ए आरसीसीबी स्पेशली उन सर्किट्स में यूज होता है जिनमें इन्वर्टर्स, मोटर ड्राइव्स और यूपीएस सिस्टम्स होते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ 6 मिली एम्पियर तक डीसी करंट डिटेक्ट कर सकता है। टाइप एफ वाला आरसीसीबी ऊपर बताए गए दोनों टाइप्स ए और एसी की कैपेबिलिटीज रखता है। साथ ही स्टैंडर्ड 50-60 हर्ट्ज के अलावा दूसरी फ्रीक्वेंसीज भी सेंस कर सकता है। ये 1000 हर्ट्ज या 1 kHz तक डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ यूज करने के लिए सूटेबल है। इस टाइप के आरसीसीबी का यूज वहां करें जहां आपको मॉडर्न वॉशिंग मशीन्स, फैंस और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या सप्लाई यूज करने वाले दूसरे इक्विपमेंट के फॉल्ट करंट्स से लोगों को प्रोटेक्ट करना हो। ध्यान देने वाली बात है कि ये टाइप के आरसीसीबी स्मूथ डीसी फॉल्ट से भी 10 मिलियम्स तक प्रोटेक्ट करेंगे, जो टाइप ए आरसीसीबी के 6 मिलियम्स से ज्यादा है। आखिर में सबसे बेस्ट टाइप बी आरसीसीबी। ये बाकी तीनों टाइप्स ए, एसी एंड एफ की कैपेबिलिटीज रखता है। साथ ही एक एक्स्ट्रा फीचर, स्मूथ डीसी करंट फॉल्ट्स को मेजर और रिएक्ट करने की एबिलिटी। मुझे उम्मीद है आपको प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। प्लीज कमेंट करें। अगर आप नया आरसीसीबी इंस्टॉल करते हैं या पुराने को रिप्लेस करते हैं तो किस टाइप का नया आरसीसीबी लगाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मामले